बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, बहुत दिनों से अशफाक साहब की बात नहीं हुई, जाविये की बात नहीं हुई, तो जाविये से चाहूँगा एक खूबसूरत आपको इक़्तिबास सुनाऊँ जिससे बहुत सबक आमोज़ अशफाक साहब बात करते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सिस्टम है कि जब किसी आदमी को कुछ लेना होता है तो दुनिया का उसूल है कि सबसे पहले देना होता है। कहते हैं आप किसान को देख लें, जो सबसे खूबसूरत अनाज जो घर के इस्तेमाल का होता है वो चाहे तो घर पर इस्तेमाल कर सकता है, मगर वो झोली में लेता है, बाहर खेत में निकलता है और एक एक दाना खेत में बिछा देता है। जब बिछाता है तो ये सोचता है कि इस दानों के बदले में बहुत सारे दाने और मिल जाएंगे। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि पहले देना होता है फिर लेना होता है। कहते हैं ये मुल्क जो है, सबसे पहले हमने इनके लिए कुछ कुर्बानियाँ दी थी, फिर उसके बाद ये मुल्क हमें मिला था। अब खूबसूरत बात करते हैं अशफाक साहब। कहते मैं एक मर्तबा टीवी चल रही थी, घर पर बैठा था, मैं अपने काम कर रहा था, कोई खातिर खा कोई मेरी टीवी की तरफ तवज्जो नहीं थी। चूँकि कहते हैं इस उम्र के हिस्से में मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है मगर कान मेरे बहुत तेज़ हैं। तो बात चल रही थी, कोई एक माहिर डॉक्टर आए थे, तो वो बात कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो टीवी की तरफ चली गई। तो कहते हैं नाम तो मुझे याद नहीं, शाह साहब उसे कह रहे थे। ज़रा बता दूं कि वो शाह साहब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह होंगे जिनका जिक्र कर रहे हैं। अशफाक साहब ने कहा कि वो शाह साहब थे और उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे और उम्र इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, उम्र कम थी, खूबसूरत नौजवान थे, मुतवासत कद के मालिक थे और अपने ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे और उनका गिनीज़ बुक में नाम आया था या आने वाला था कह रहे थे। मगर मेरी तवज्जो टीवी की तरफ मरकूज़ हो गई। कंपेयर ने उन्हें कहा कि आपने इतनी सारे ऑपरेशंस किए हैं और बड़े कामयाब किए हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो शाह साहब ने कहा कि दरअसल मेरी उंगलियां हैं, ये बहुत बेताब होती हैं कि मैं कुछ काम करूं, और इस उंगलियों के बदौलत मैंने बहुत से कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। वो बहुत बड़ा सर्जन था। कहते हैं सर्जन के लिए ख्वाजा मोहम्मद दिल ने बहुत अच्छी बात की थी, जो बहुत अच्छे शायर थे। वो कहते थे सर्जन के लिए दिमाग अफलातून का चाहिए और जज्बा एक शेर का चाहिए और नज़र बाज की चाहिए और हाथ एक खातून का चाहिए, क्योंकि बहुत नफासत के साथ सर्जन काम करता है। तो कहते हैं कंपेयर ने वो शाह साहब से कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन जिसके लिए बहुत मुश्किल पेश आई हो, आपने हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और कामयाब किए हैं। तो उसने कहा चूँकि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ और इस तरह के काम करता हूँ, एक ऑपरेशन मेरा बहुत मुश्किल हुआ था, मुझे 18 घंटे लग चुके थे उस पर। उससे बताया कि एक मज़दूर था, कारखाने में मशीन से आगे आ गया और उसकी दोनों टांगें कट गई और उसके साथियों ने टांगें ढूंढ गए और उसको चारपाई पर सुला कर ले आए थे और मेरे पास ले आए। कहते हमने और सारी टीम ने 18 घंटे लगाए और एक एक चीज़ को जोड़कर हमने किया, मगर आखिर में कहते हैं शाह साहब कि मुझे ये खदशा था कि शायद नब्ज़ जो हैं, नब्ज़ें आपस में मिली हुई हैं कि नहीं। बाद में चेक किया गया कि वो सब ठीक थी। अब कहते हैं कि जब हम ऑपरेशन कर चुके तो अजीब मामला था, उसके साथ ही आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जब हम इसे चारपाई पर लेकर आ रहे थे, चूँकि इसकी टांगें भी कटी हुई थी, दर्द से कांप रहा था और उसकी टांगों को ज़ोर से कपड़ा हमने बांधा हुआ था कि नसें बंद हो, खून ज़्यादा न निकले। और ये हमें कह रहा था कि देखो पीछे आप कह दो कि कारखाना बंद न होने पाए, मशीन बंद न होने पाए, क्योंकि अगर मशीन बंद हो जाएगी तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इससे मुल्क का भी होगा तो मालिक का भी होगा। तो अशफाक साहब कहते हैं कि जब ये जज्बा होता है कि हम खुद को नहीं देखते, हम एक डेडिकेशन को देखते हैं, हम कहते हैं कुछ हमारी तरफ से जाए तो तभी उनकी तरफ से आता है। ये ज़िंदगी का उसूल है, यही जज्बा है कि पहले आप सोचो कि जाएगा तब आएगा, सिर्फ आता इसलिए नहीं है कि हम देते नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।